अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार का वक्फ बोर्ड भूमाफिया है और ये बात यूपी के मुख्यमंत्री ने आज खुले मंच से कही है। और उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर ज़मीन कब्जाने का खेल चल रहा है और इस पर कार्रवाई करने की भी बात यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कही है। वो भी तब जब वक्फ में बदलाव का एक्ट बनने वाला हो, जेपीसी बना दी गई हो भारत की संसद में के लिए, इसमें कानून बनाने के लिए। उस बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुंभ मेला में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी खुली बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये भूमाफिया है और ये भूमाफियाओं की तरह काम कर रहा है, ज़मीन कब्जाने का काम करता है। और ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट बॉडी हो, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा है। अगर ये भूमाफिया है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इस बारे में व्यापक जांच होनी चाहिए कि कौन कौन सी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास कब्जे में हैं, वो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या फिर शिया वक्फ बोर्ड। वैसे इनकी कई सीबीआई जांचें इस वक्फ बोर्ड के ज़मीन घोटाले की पहले से चलती चली आ रही हैं, जिसमें कई लोग इसमें आरोपी भी पाए गए हैं। कईयों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर रखी है, जिसमें वसीम रिजवी भी सम्मिलित हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये वक्फ बोर्ड ही खुद भूमाफिया है, ये लोगों को इल्हाम नहीं था। ये पहली बार पता चला कि वक्फ बोर्ड खुद भूमाफिया बना हुआ है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, चर्चाएं क्या हैं, इशूज़ क्या हैं, इन सारे मुद्दों पर हम आज खुलकर डिबेट में चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे और समझेंगे भी। लेकिन दरअसल क्या है पूरा मामला और वक्फ बोर्ड को ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये भूमाफिया है, ये ज़मीन कब्जाने का खेल करता है। ये आरोप जब यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से आए तो ज़्यादा गंभीर बात होती है। ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक राज्य के मुखिया ने आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक के मामले में वक्फ बोर्ड सबसे धनी अथॉरिटी के तौर पर है। इनके पास बहुत जायदाद, बड़ी प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज के दुरुपयोग की शिकायतें बहुत आती रहती हैं। 3-4 जिलों में तो बड़े कुख्यात हैं ये बोर्ड, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में, गाजीपुर में, कई जगहों पर इनका बड़ा कब्जा है। तो ये वक्फ बोर्ड के बहाने क्या वाकई में कोई एक बड़ा मुद्दा है या फिर इसे राजनीति के घेरे में लाने की कोशिश है। और अगर यूपी सरकार का एक विभाग खुद भूमाफिया बन गया है तो उसके खिलाफ तो एंटी भूमाफिया सेल एसटीएफ में बनी हुई है। तो अब तक इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुख्यमंत्री का जब ये स्टेटमेंट आ गया तो अब तक इन पर छापे भी पड़ने चाहिए थी और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर एफआईआर भी होनी चाहिए थी और इन्हें जेल भी भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये बात चीफ मिनिस्टर ने कही है। लिहाजा हम इसको सही मानते हैं कि राज्य के मुखिया के पास सही जानकारी होगी। तो इन पर अब कार्रवाई का भी वक्त है और ये चिन्हित किया जाए कि इस भूमाफिया वक्फ बोर्ड जो यूपी सरकार का हिस्सा है, इसने कितनी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, उनकी मालियत क्या है और ये ज़मीनें जिसकी हैं या तो उन्हें लौटाया जाए और या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी इन्हें घोषित किया जाए, सरकार की योजनाएं इस पर चलाई जाएं। और या फिर ये आरोप राजनीतिक हैं और वोट लेने के लिए, वोटर्स के कंसोलिडेशन के लिए, दोनों में से एक बात निश्चित सही होगी। तो हम उस निश्चित सही बात कौन सी है, आज परिचर्चा में वो सही बात तलाशने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर हम आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचे, ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफियाओं का बोर्ड है। ये कुंभ की भूमि है, हमेशा कुंभ के लिए उपलब्ध रहेगी। जो संगम में स्नान को आएंगे उनका स्वागत है। आईने अकबरी में, संभल में हर विष्णु मंदिर तोड़ने का जिक्र है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी 6-7 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर वो गैर कानूनी है, भूमाफिया, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है आज तक, पहले तो उनको ये बताना चाहिए।
जहां तक उसकी जमीन वापस लेने का सवाल है वो एक कानून के अंतर्गत आती है। उस जमीन का क्या प्रयोग होगा या नहीं प्रयोग होगा वो भी उस कानून के अंतर्गत ही तय होगा, उसके कोई नियम तय है। तो वो नियम करें। मुख्यमंत्री जी बोलते ज्यादा है, करते कम है, बड़ा मुश्किल ही है। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम कर रहा है तो आपके पास जरूर डाटा होगा कि अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के लोगों ने जमीन कब्जा कर रखी होगी। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्कों पर भी भूमाफिया की तरह कब्जा करके अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप कल तक ये वक्तव्य नहीं दे पाते हैं तो मैं ये समझूंगा आप शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, अशोक सिन्हा जी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक हैं, और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड